जय भीम दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित का निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे पहले क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां क्या होगा। पहला क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे कि 2, 3 और 4, 1 ये लिख दिया है। इसको हल करके बताना है। जैसे कि 2 और 3 लिखा है और अगले कोष्टक में है 4 और 1। ठीक, तो यहाँ पे जो 2 है वो x का वैल्यू हो गया और y 2 जो है x1 का वैल्यू और 3 y1 का वैल्यू। ऐसे ही 4 जो है x2 का वैल्यू और 1 है y2 का वैल्यू। मतलब कि यहाँ पर x पहला वाला रहेगा तो यहाँ पे दूसरा वाला x, यहाँ पे पहला y तो यहाँ पे दूसरा y। ऐसे इसको समझना है। तो इसको अब लगाना है। कैसे लगाया जाएगा सवाल यहाँ पे है। थोड़ा सा इसको जूम कर ले रहा हूँ जिससे कि समझ में आए। एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले के द्वारा इसको लगाना होगा। जैसे कि ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर रहेगा प्लस दूसरे कोष्टक में y2 माइनस y1 का स्क्वायर रहेगा। और इसी के द्वारा इस सवाल को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। x2 का मान क्या है यहाँ पे? x2 का मान क्या है? यहाँ पे लिखा है 4 है और x1 का मान यहाँ पे 2 है। लिख देना है, स्क्वायर उस पे रहेगा प्लस रहेगा। y2 का मान क्या है? 1 है, माइनस का चिन्ह रहेगा और y1 का मान है 3। अब ऐसे हल कर लेना है। अब यहाँ पे हल करना होगा तो 4 में से 2 घटाने पर क्या आएगा? 4 में से 2 अगर घटाया जाए तो क्या आएगा? तो 2 आएगा। 2 पे पावर 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है? 1 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा? -2 का वर्ग हो जाएगा। अब ये सवाल लगभग हल हो चुका है। अब यहाँ पे 2 का वर्ग क्या होगा? तो 4 हो जाएगा। तो कड़ी में 4 और प्लस यहाँ पे -2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा। क्योंकि यहाँ पे -2 यहाँ पे समझने वाली बात है। -2 है ना, जो पावर अगर सम रहता है, सम है तो जो चिन्ह माइनस का है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, आंसर में प्लस का चिन्ह लग जाएगा। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा बस। अगर यहीं पे 3 रहता तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता, लेकिन माइनस का चिन्ह लगता है। क्यों? क्योंकि यह विषम है। तो इस प्रकार इसको लगाना होता है। अब हम लोग इसको लगाएंगे तो कड़ी में 8 हो जाएगा। कड़ी में 8 किसका मान होता है? तो कड़ी में 8 2 कड़ी में 2 का मान होगा। अब ये कैसे 2 कड़ी में 2 आ रहा है, इसकी जांच कैसे की जाएगी? तो 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 से एक बार में कटेगा। 2 कितनी बार है? इसका आंसर तो ये होगा, ये सही है। इसका आंसर ये बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे आया इसकी बात कर रहा हूँ। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आ रहा है ना, तो जो पेयर बन जा रहा है, जोड़ा बन रहा है ना, तो इसमें से एक जो जोड़ा बनेगा वो बाहर लिखना होगा। इसका जोड़ा बन गया तो बाहर लिख देना होगा, और इसका जोड़ा नहीं बना है तो ये कड़ी में लिखना पड़ता है। अब इसको और स्पष्ट कर लो। जो कड़ी के बाहर है इसका वर्ग होता है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और जो कड़ी के अंदर होता है उसमें गुणा हो जाता है तो 4 दूनी 8, और ये कड़ी में टोटल आ जाएगा। तो कड़ी में 8 आ रहा था ना। ऐसे ही इस सवाल को ऐसे लगाया जाता है। आसान सवाल था। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला सवाल है। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि 5, 7 और 1, 3 के बीच की दूरियां बताना है। 5, 7 है और क्या है? 1 और 3 है। दूसरे कोष्टक में 1 और 3 है। पहला वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1, y1, x2 और y2। सवाल करना है कैसे? ये फार्मूला था x2 माइनस x1 स्क्वायर इसका रहेगा प्लस y2 माइनस y1
बड़ा कौन है 5, 5 का चिन्ह माइनस है तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, तो -4 इस पर लिख देना होगा। तो -4 का वर्ग हो जाएगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4, -4 यहाँ पे लग जाएगा, वर्ग ऐसे लग जाएगा। जब इसमें पावर सम है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो क्या हो जाएगा, 4 चौको यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पर भी 4 चौको 16, 16 16 कितना होता है 32 आ जाएगा। अभी किसका मान होगा कड़ी में 32, तो 4 कड़ी में 2 का मान हो जाएगा 4 कड़ी में 2, 4 चौको 16 दूनी 32, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 4 कड़ी में 2 होगा, 32 बोला हूँगा वो गलत है, 4 कड़ी में 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब इरेज कर दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन को लगाना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इसके बीच की भी दूरी बताना है। क्वेश्चन है कि AB और -A और -B, तो अब डायरेक्ट फार्मूले से हल करना है। वैसे एक बार लिख कर दिखा दूँ। AB दिया है, नेक्स्ट वाले में क्या है -A और -B। सवाल अच्छा है। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 होगा और ये y2 हो जाएगा। अब सवाल में रखते चलना है डायरेक्ट। x2 - x1 होगा, x2 - x1, x2 क्या है -A है, अब फिर x1 क्या है A है, वर्क करो, प्लस y2 -B है, माइनस फार्मूले में था इसलिए माइनस लग रहा है। अब भी y1 घटेगा b, यहाँ से ऐसे। अब सवाल में क्या होगा, जब माइनस माइनस का चिन्ह लगता है तो दोनों संख्याएं जो भी है जुड़ जाता है। तो क्या होगा a और a क्या हो जाएगा 2a, और चिन्ह माइनस का ही लगता है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस वैसे ही -b और यहाँ पे -b और -b तो क्या हो जाएगा -2b, स्क्वायर था स्क्वायर कर देना है। अब आगे -2a का स्क्वायर क्या होगा, कड़ी में ही इसका अभी हल आएगा। तो क्या होगा 2 दूनी 4, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब सवाल और बढ़िया हो गया। तो देखो इसको कड़ी से बाहर कैसे किया जाएगा, कड़ी रहेगा 4a स्क्वायर है और प्लस 4b स्क्वायर है, दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 4 दोनों में कॉमन है, a स्क्वायर इधर से लिख देना है और प्लस b स्क्वायर इधर से लिख देना है। कड़ी में 4 का मान होता है 2, ठीक, और इन सब का कोई कॉमन नहीं है तो ये ऐसे ही कड़ी में लिख देना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अब देखना है सवाल क्या है, इसमें क्या पूछा जा रहा है। आसान सवाल है, पूछा जा रहा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या अब तुम अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो, ये पूछ रहा है। तो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको चलो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है। इसमें जैसे 0 0 दे दिया है और नेक्स्ट कोष्टक में दिया है 36 15 ये दे दिया है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 इधर है, y2 इधर है। मैं समझा दे रहा हूँ x2 y2 कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे जो है इधर वाले शुरू में आ रहा है, x लिख के छोड़ दो, यहाँ पे y लिख के छोड़ दो, यहाँ पे फिर x, यहाँ पे y, x y लिखना है। यहाँ पे सब पहला पहला रहेगा, यहाँ पे सब दूसरा वाला रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखना होता है, ये सही है, ठीक। अब चलो सवाल पे, सवाल में जो पूछा गया उसका आंसर करना है। बस फार्मूला जो था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला है, फार्मूला इधर है। क्या है फार्मूला, x2 - x1 प्लस, मतलब x2 - x1 का स्क्वायर आता है प्लस y2 - y1 का स्क्वायर आता है। फार्मूला तो वैसे ही याद हो गया होगा। तो x2 - x1 लिखना पड़ेगा। x2 क्या है 36 माइनस x1 क्या है 0, वर्क कर लेना है, प्लस y2 - y1,
y2 कितना है 15 और y1 क्या है 0, स्क्वायर कर लेना है क्या होगा। अब 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 का स्क्वायर क्या होगा, ये 36 में से 0 घटेगा, कुछ नहीं घटने वाला है, 15 में से 0 नहीं घट पाएगा, मतलब 15 ही आएगा, घटेगा भी तो 15 आएगा। तो 36 का वर्ग क्या होगा, तो 6 आएगा 36, 6 आएगा 36, 36 18, 36 18 दूनी 36, 3 39, 3 3 9 3 12, 1296 हो जाएगा। अब प्लस 15 का वर्ग क्या होगा 225। अब दोनों जोड़ लेना है, जोड़ने पर क्या आएगा 6 5 11 आएगा, 9 2 11 1 12 आ जाएगा, 12 2 14 1 15, 1521 आ रहा है। और कड़ी में 1521 ये भी लिख दिया जाएगा तो ये भी मान सही है, लेकिन जब कड़ी में आ रहा है 3 से डिवाइड होगा 507 बार में, अब फिर से 3 से डिवाइड करना होगा तो 3 1 का 3, 2 बच का 20 होगा, 3 6 का 18, 3 9 27, ये हो गया। फिर अब इसको 13 से, 13 13 169 होता है, फिर से 13 से डिवाइड करना होगा, 13 1 का 13। मैं क्या बोला कि जब कड़ी में कोई मान आता है जोड़े में से एक निकालना होता है, तो 3 और 3, 2 3 है तो 1 3 लिख लोगे, यहाँ पे 1 3 यहाँ पे लिख लेना है, गुणा का चिन्ह लगा देना है। यहाँ 13 में से कोई एक ले लेना है, 13 हो गया। तो 13 13 39, ये 39 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 39 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निर्धारित करना है कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। ये संरेखी है कि नहीं, यही निर्धारित करके बताना है। यहाँ पे लिख दिया है 1 5 2 3 और -2 और -11 है। तो पहले यहाँ पे x1 y1 लिख देना है, फिर x2 y2। यहाँ पे संरेखी का मतलब ये होता है, पहले संरेखी यहाँ पे समझ लेना होगा, जब दो लाइन मिलकर तीसरी लाइन के बराबर हो जाता है तो वह संरेखी होता है। जैसे कि यहाँ पे ये कोई लाइन है और ये भी कोई लाइन है, ये AB है, ये BC है और ये CA है। जब कोई दो लाइन मिलकर ये तीसरी लाइन के एकदम बराबर हो जाए तो वह होता है संरेखी। सवाल को ऐसे ही हल करना है, डिटेल में नहीं जाना है बस। अब डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग हल करने वाले हैं डायरेक्ट। x2 - x1, x2 क्या है 2 है और x1 क्या 1 है, स्क्वायर कर देना है। y2 क्या है 3 है और y1 5 है, स्क्वायर कर देना है। 2 में से 1 घटेगा 1, अब प्लस यहाँ पे 5 में से 3 -2, इसका स्क्वायर। यहाँ पे तो 1 रहेगा ही, इसका मैंने स्क्वायर पहले ही कर लिया था। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, बस। अब एक कड़ी में 5 आ गया, बस ये काम ख़त्म हो गया। ये A था, ये B था और ये C था। तो A और B को लेकर मैंने इसका मान निकाल लिया। AB बराबर क्या आ रहा है 4, 4 कर रहा हूँ, कड़ी में 5। अब आगे देखना है, मैं लिख दे रहा हूँ। AB बराबर क्या आ रहा है, AB बराबर क्या आया कड़ी में 5। अब BC बराबर देखना है, BC, इसको एरेज कर दे रहा हूँ। अब BC का मतलब है कि B और C में x1 y1 ये सब देखना है। यहाँ पे x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। सवाल यहाँ पे पुट करना है। x2 - x1 होता है तो -2 में से क्या घटाना है, x2 y1 2 घटाना है, हो गया यहाँ पे स्क्वायर। y2 -11 में से क्या घटाना है, -2 और -2 होता है -4, -4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पे रहेगा -11 और -3 14 हो जाएगा। 14 का वर्ग क्या होता है
14 चौका 56, 14 का 14, 5 19। अब इसको ऐड कर लेना है, 6 6 12, 19 1 20, 21, 212। ये किसका मान आ गया? बी और सी का मान लिया था मैंने, बी और सी का मान क्या आ रहा है कड़ी में? 212, 212 आ रहा है। सही से लिख दूँ थोड़ा सा, कड़ी में 212 आ रहा है। ये तो हल हो गया। ए बी बी सी और अब सी ए का मान निकालना होगा। सी ए हल कर लेता हूँ। सी और ए में सी को पहले रखना है, तो x1 y1 x2 और y2 ये हो गया। सवाल यहाँ से हो जाएगा हल। x2 माइनस x1 तो क्या होगा? एक में से क्या घटाना है? -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस है y2 क्या होगा? y2 5 है, 5 में से क्या घटाना है? -11, तो 11 प्लस में हो जाएगा। बस हल कर देना है यहाँ पे। 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। 11 5 16, 16 का वर्ग क्या होगा? 16 6 96, 16 का 16, 9 25, ये हो जाएगा। अब हल करने पर आएगा 6 5 11, 9 6 15 होगा। 11 कहाँ से लिख रहा हूँ? यहाँ पे हो जाएगा क्या? 6 9 15, 5 1 6 हो जाएगा, 265 आ जाएगा। कड़ी में 2 265। अब यहाँ पे कोई भी दो मान आपस में मैच कराना है, देखना है तीसरी से बड़ी आ रहा है या बराबर आ रहा है कि नहीं। कोई नहीं यहाँ पे आ रहा है, कोई यहाँ पे बराबर नहीं है। ए बी बराबर बी सी प्लस सी ए, मतलब बराबर नहीं है। कोई भी मान बराबर नहीं है, इसलिए यह संरेखी नहीं है, लिख देना है। हल करने के बाद ये लिखना है तीसरे सवाल में कि यह संरेखी नहीं है। सवाल हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि जांच करना है कि क्या बिंदु 5 2 6 4 और 7 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ये बताना है जांच करके। अब यहाँ से इस सवाल को हल कर लेना है। सवाल में 5 2 दिया है, 6 4 दिया है, 7 2 दिया है। समद्विबाहु पूछा है। समद्विबाहु का मतलब कि कोई भी दो भुजा सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई भी 3 भुजा में से 2 बराबर होना चाहिए, तो वह हो जाएगा समद्विबाहु। सवाल को पहले हल करना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट सवाल को हल करने वाले हैं। x2 माइनस x1 लिखना होगा। x2 क्या है? 6 है, मतलब ए बी का यहाँ पे मान निकाल रहा हूँ मैं। ए और बी से हल कर रहा हूँ। ये ए है, यहाँ पे बी है, तो इन दोनों में बस देखना है, सी को छोड़ देना है। तो x2 माइनस x1, तो x2 दिया है 6, x1 क्या होगा? 5, स्क्वायर लग जाएगा। y2 माइनस y1 हो जाएगा। y2 4 है, माइनस y1 क्या है? 2 है। 6 में से 5 निकलेगा, 1 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1, हम लोग वर्ग भी करते चलेंगे। 4 में से 2 निकलेगा, 2 हो जाएगा। 2 का वर्ग क्या होगा? 4। अब इसका मान कड़ी में 5 आ जाएगा। कड़ी में 5। ए बी बराबर क्या आ रहा है? ए बी बराबर यहाँ पे लिख देना है, ए बी बराबर कड़ी में 5। ये हल हो गया। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ए बी का मान निकल के आ गया। ठीक, अब बी सी से सवाल को हल करना है। बी सी बराबर क्या होगा? तो ये x1 हो गया, ये y1, x2 और ये y2। तो x2 से y1 घटाना है। x2 7 है, 7 में से 6 घटा देना है, प्लस y2 से y1 घटाना है। ये y2 है, y2 2 है, 2 में से -4 घटा देना है। ऐसे कर लेना। 7 में से 1 निकलेगा, क्या होगा? 7 में से 6 निकलेगा, 1 1 का वर्ग 1 ही होगा।
कड़ी में 1 लिख देना है। 4 में से 2 निकलेगा तो -2 का वर्ग 4 होता है और ये आंसर आ जाएगा कड़ी में 5। तो 2 मान तो यहाँ पे निकल के आ गया, दोनों मान सेम है। इसका मतलब यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, बिल्कुल है, स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि यह समद्विबाहु है। ठीक है, अब क्या करना है, ए बी बी सी ए का मान मतलब सी और ए को देखना है। सी पहले हो जाएगा, ये x1 y1 यहाँ पे x2 y2, ये 52 नहीं 5 और 2 लिखा है। सवाल यहाँ से लगाना है, x2 क्या है, x2 5 है, 5 घटाना किससे है, x1 से 7 घटा देना है, प्लस y2 माइनस y1 2 में से क्या घटाना है, 2 घटाना है। तो ये तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग होगा 0, इसको छोड़ दो। 5 में से 7 घटाना है तो क्या होगा, -2 का वर्ग क्या होगा, कड़ी में 4, मतलब कि बाहर निकल के आएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका सी ए का मान आ रहा है 2, लेकिन हमको जानना क्या था क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जानना था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं। तो बिल्कुल है, क्योंकि ए बी बराबर क्या आ रहा है, बी सी, दोनों का मान क्या है, कड़ी में 5 है, दोनों सेम है यहाँ पे, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बन जाए।